नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज इस देश में सवाल पूछना पाप हो गया है। सत्ता से सवाल पूछोगे तो सत्ता रुष्ट हो जाएगी, राष्ट्रद्रोही कहलाएगी, विदेशी ताकतों को मजबूत करने वाली बात कहलाएगी, बहुत सारी बातें होगी। सवाल सरकार पूछ सकती है विपक्ष से, भाजपा के प्रवक्ता पूछ सकते हैं सब लोगों से, एंकर और एंकरनियाँ विपक्ष को सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सत्ता को सवाल पूछने पे ये एंकर और एंकरनियाँ भी तकलीफ में आ जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में भी यदि हम कोई सवाल पूछे तो वो नाराज़ हो जाता है, यदि सत्ता पक्ष को वो सवाल घेरते हुए दिखाई देता है तो। इन सारे सवालों के लिए घातक समय में यदि कोई मुख्यमंत्री की पत्नी ही सदन में मुख्यमंत्री को घेरे, तो लगता है लोकतंत्र कहीं जिंदा है। और जब ये खबर आई तो मुझे लगा कि इसको एक से देखनी चाहिए और ये आम दर्शकों तक जानी चाहिए। मुख्यमंत्री की विधायक पत्नी ने सदन में घेरा विधानसभा में हुई दिलचस्प चर्चा। ये नॉर्थ ईस्ट की बात है। मेघालय विधानसभा के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और उनकी विधायक पत्नी मेहताब चंदी के बीच दिलचस्प सवाल जवाब हुए। मेहताब ने वेटरनरी और डेयरी कॉलेज में देरी पर सवाल उठाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने काम में तेजी लाने और खाली पदों को जल्दी भरने का भरोसा दिया। राजनीति के मैदान में अक्सर तीखी बहस देखने को मिलती है, लेकिन मेघालय विधानसभा में एनपीपी विधायक मेहताब चंदीये संगमा और मुख्यमंत्री कोनराड के बीच हुई चर्चा ने सबका ध्यान अपने ओर खींच लिया। इसीलिए हम इसको एक्सरे में लाए। यह संवाद इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पति पत्नी यानी कोनराड के संगमा और मेहताब चंदीये संगमा की जोड़ी ने नीतिगत मुद्दों पर स्वस्थ बहस की। गांबेगृह से विधायक मेहताब चंदी सदन में अपने पति और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से अटके हुए शिक्षा प्रोजेक्ट पर कड़े सवाल पूछे। विधायक मेहताब ने 2022 से प्रस्तावित वेटरनरी फिशरीज और डेयरी कॉलेज की धीमी प्रगति का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य के पशु चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र में कर्मचारियों की पर जो कमी है उस पर चिंता जताई। यह विधानसभा के इतिहास का उन दुर्लभ मौकों में से एक था जहां पति पत्नी की जोड़ी नीतिगत मामले पर एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक बहस करते नजर आए। अपनी पत्नी विधायक के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि संस्थान पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने स्वीकार किया कि मैन पावर की कमी एक चिंताजनक विषय है और इसे प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित वेटरनरी कॉलेज के लिए लगभग 800 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है और 334 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये खबर और ये वीडियो जो है उसका वो ट्वीट हुआ है एक्स प्लेटफॉर्म पे। इंडिया टुडे ने उसको ट्वीट किया, अंग्रेजी में है, आप वो ट्वीट देख सकते हैं। अ रेयर हस्बैंड वाइफ एक्सचेंज इन्वेंट a proceeding in the Meghalaya Legislature Assembly on Tuesday as NPP MLA from Ampati Mehtab Chand A. Sangma questioned Chief Minister Sangma over delay in setting up a livestock education institute proposed by the state government. Raising the matter during the question hours, the MLA sought clarity on the progress of the veterinary college, two fishery colleges, and the dairy college that were approved by the cabinet in 2022 and also featured in the government address. In response, the chief minister, who also holds the livestock portfolio, assured the House that the institutions are being prioritized
citing the urgent need of strengthening livestock related education in state where large section of the population is depending on the sector. These were the three colleges which we have decided because of the urgent need, keeping in mind that large population of the state is engaged in livestock rearing, he said. Addressing the concern over staffing, SAGMA acknowledged the shortage of the veterinary professionals and said steps are being taken to fill vacancies at the earliest, adding that adequate manpower will be ensured before the institutions are made operational. और साथ में ये वीडियो है, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं. I thank the Minister again for the reply through you, Mr. Speaker, sir. Another supplementary question. Sir, do we have any veterinary training centers, and if so, how many and their names? Sir, there are veterinary training centers in the state. I do not have the exact number with me of how many there are and exact locations, but definitely, sir, there are the training centers in different parts of the state, sir. Sir, I also want to know if it is a fact that today, veterinary department, we can see that the availability of manpower in these centers is very rare. As I have repeatedly got complaints from my constituency who practice a lot of livestock rearing, and many of our rural populace is dependent on the livestock economy. So, sir, I want to know if these centers are functioning properly. Sir, the principal question is mainly about the college that is to was proposed to come out. So therefore, of course, this is a related subject, but it is not directly as part of the primary question, the principal question. But, sir, we are aware of the manpower shortage that is there, and it is definitely a matter of concern. In fact, we have been discussing about this particular issue, and yes, sir, the steps are being taken for us to ensure that the different manpower requirements and the shortages that are there should be filled up at the earliest. But as I said, sir, this is not part of the principal question directly. Therefore, I don't have the exact details of how many manpower shortage and what is the process right now. But definitely, sir, this is a serious matter, and we will ensure that the different requirements and manpower that is there and the vacancies that are there are filled up at the earliest. ये मेघालय एक छोटा राज्य है, लेकिन वहां के सवाल जवाब हम इसलिए लाते हैं, सामने लाए हैं कि हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सवाल पूछना और जवाब देना सरकार की जवाबदेही है, जवाब देना, और जनता का जवाबदेही है, जनता के नुमाइंदों की जवाबदेही है कि वो सवाल पूछे। यही स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। लेकिन 2014 के बाद हमने देखा, यदि आप सरकार को सवाल पूछें, तो सरकार सवालों से भागती है और सवाल पूछने वाले की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। और एक रेगुलर टूल किट है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, राहुल गांधी ने ट्रेड डील पे सवाल उठाए, राहुल गांधी ने एप्स्टीन पे सवाल उठाए, राहुल गांधी ने यूजीसी पे, राहुल गांधी ने लेबर लॉ पे, जो सवाल लगातार वो उठाते रहे, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर बिंदुवार जवाब देने के बजाय कल एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस स्टेटमेंट और मीडिया से बात करते हुए पीयूष गोयल राहुल गांधी कितने नाकारा, नालायक, देशद्रोही, देश हित के खिलाफ काम करने वाले हैं, यही बताने का कष्ट किया, जिसमें कोई सबूत नहीं दिए, सिर्फ बातें थी कि राहुल बदनाम करते हैं, राहुल देश सत्ता में नहीं आते इसलिए फ्रस्ट्रेशन है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, ये राहुल को देखा नहीं जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि देश तरक्की कहाँ कर रहा है। राहुल के उठाए हुए सवालों का जवाब कोई नहीं देता। मुख्यमंत्री आ गए मध्य प्रदेश के कि राहुल ने भोपाल में रैली में बचकानी हरकत की और भगवान महाकाल उनको बुद्धि दे। भगवान महाकाल आपको बुद्धि दे, और भगवान महाकाल भी उसी को बुद्धि देता है जो बुद्धि लेने लायक होता है।
भगवान तो सबको बेटे समान मानता है। भगवान के यहाँ कोई जात पात धर्म का भेद नहीं है। भगवान जितना राहुल गांधी पे स्नेह रखेंगे उतने ही स्नेह यादव जी को भी रखेंगे, मुख्यमंत्री। लेकिन भगवान जो देता है वो ग्रहण करने की औकात भी है कि नहीं है, ये देखनी चाहिए। और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसके बिंदुवार जवाब देते तो बात होती, लेकिन उस सवाल से भी वो भागते हैं। जिसने सवाल पूछा वो कितना बुरा है ये बताने का प्रयास करता है। सोनम वांगचुक ने क्या किया? सोनम वांगचुक ने सिर्फ सवाल उठाए थे। सवाल कौन से? कि आपने जो घोषणा पत्र में चुनाव के पहले वादे किए थे, सत्ता में आने के बाद वो वादे कृपया निभाएं। इसके लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किए, मार्च किया लद्दाख से दिल्ली तक का, अनशन भी किया, लेकिन उस 1.5 साल के आंदोलन को सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी। और मोहन भागवत से लेके तमाम लोग कहते हैं, हाँ, जनता को आ, आ, पूरा अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन शांतपूर्ण तरीके से। शांतपूर्ण तरीके से आंदोलन करने पे सरकार सुनती कहाँ है? किसान 2-2.5 साल तक दिल्ली घेरे बैठे हुए थे। 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री कहते मेरे लिए शहीद हुए क्या? उनके कान पे जू नहीं रेंगी। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए तो वो तीनों कानून वापस ले लिए। यहाँ वांगचुक के मामले में जब लोग अनशन पे बैठ के बीमार हो गिरने लगे, मरणासन्न स्थिति में पहुंचे, और जब वहां का यूथ आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, और उसके बाद वांगचुक ने तुरंत आंदोलन वापस भी लिया। जो वांगचुक इसी मोदी सरकार की बखान करते थे, आज उन पे पाकिस्तान के साथ संबंध होने की वजह से जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछे। जवाब देना था कि क्यों नहीं जो वादे किए थे चुनाव घोषणा पत्र में वो निभा पाए, लेकिन जवाब ही तो नहीं देते हो। जब जवाब देने का टाइम आता है तो भाग जाते हैं। बिरला जी फोन कर देते कि आज हाउस में मत आना, 3 महिलाएं आपके जान के प्यासे हैं, और वो भाग आती रही। प्रधानमंत्री यदि लोकसभा के अंदर सिक्योर नहीं है तो फिर देश का आम नागरिक कैसा सिक्योर हो सकता है? कई चीजें हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, आज भी हम कहते हैं राहुल गांधी कैसे है इसके बजाय ट्रेड डील क्या है इस पे वाणिज्य मंत्री बात करते तो मजा आता। बस ट्रेड डील किसानों के हित में है, कैसे हित में है कोई नहीं बताता। सोयाबीन तेल आने से सोयाबीन के भाव नीचे आ गए, कोई नहीं बताता। 6500 रुपए क्विंटल बिकने वाला सोयाबीन आज 5200 रुपए क्विंटल पे पहुंच गया, कोई नहीं बताता। जिसका मिनिमम एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 5800 है। उस पे मध्य प्रदेश सरकार आज क्यों नहीं खरीद रही, कोई नहीं बताता। कपास 30% टूट गया है, कोई नहीं बताता। अमेरिका से 0% ड्यूटी पे आने वाला कपास भारत के किसानों को खा रहा है, कोई नहीं बताता। अमेरिका ने जो बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील की, उसके बाद भारत का कपास बांग्लादेश जाना बंद हो गया। भारत का सबसे बड़ा आयातक कपास का हमने खो दिया। इस पे वाणिज्य मंत्री चुप है। सवालों के जवाब ही तो नहीं मिलते, और सवाल पूछने वाले देशद्रोही कहलाते हैं। और जब इस देशद्रोही और देश प्रेमी की लड़ाई के बीच न्याय मांगने के लिए चुनाव आयोग जाओ तो चुनाव आयोग भी भगा देते, और फिर आप सर्वोच्च न्यायालय जाओ तो फिर सर्वोच्च न्यायालय तो चुनाव के पहले जाओ तो आप चुनावी अखाड़ा मत बनाइए सर्वोच्च न्यायालय को, और चुनाव के बाद जाओ तो चुनाव हारने के बाद रड़ते रोते हुए मत आना हमारे पास करके वापस भेज देता है। तो ये सवाल पूछे कहाँ? मैं सैल्यूट करता हूँ उस विधानसभा को, मैं सैल्यूट करता हूँ उस विधायक को कि उसने हिम्मत रखी पति को सवाल पूछने की, अपने ही सरकार को सवाल पूछने की, और 2022 का जो प्रायोरिटी पे जो काम करना था, आज 2026 है, 4 साल तक नींव तक नहीं डली। आक्रोश तो होगा, सवाल तो बनता है। सवाल पूछा और मुख्यमंत्री ने मान भी लिया। अब आप ये मत कहिएगा क्योंकि वो पत्नी थी और माने सवाल पूछने वाली पत्नी थी और जवाब देने वाला पति था, तो जैसे हर घर में होता है, हर पति पत्नी के सामने नतमस्तक होता है। ये मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आज महिलाएं सवाल पूछती है घर में भी, और पूछने चाहिए। सवाल ही तो
जीवन है। यदि सवाल जवाब नहीं होते तो गीता का जन्म ही नहीं होता, जिसपे पूरा सनातन धर्म इतराता है। लेकिन ये सारी चीजें हम और आप जानते हैं। आदरणीय मोदी जी कब जानेंगे? सवालों है। उनके मुख्यमंत्री की पत्नी उनको सवाल पूछ सकती है, मुख्यमंत्री को। हाँ, प्रधानमंत्री भी सवाल के जवाब देते हैं कि आम चूस के खाना या काट के खाना। ऐसे सवालों के जवाब प्रधानमंत्री बड़े खुशी से देते हैं। और प्रधानमंत्री भी सवाल पूछते हैं सैफ अली खान को कि आपके बेटे को क्यों नहीं लाए तैमूर को? यदि वो आता तो 3 पीढ़ियों का मिलने का सौभाग्य मुझे मिलता। हमारा देश महान है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।